बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखिए इतनी खूबसूरत सी कैप लाई हूँ आपके लिए। छोटी सी है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका। ये देखें, मैंने कहा ये आपसे भी शेयर करूँ। ये कहीं देखी है मैंने बनी हुई, तो मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत कैप है, बनाते हैं हम भी। ये देखें इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका और बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखें, ये मैंने वाइट कलर की ऊन मंगवाई है, तो 10 नंबर इसकी हैं ये सिलाइयाँ। बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा है तो इसका काम लंबा, लेकिन आसान बहुत है। 3 इसके कुंडे पहले बना लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कुंडे तो मुख्तलिफ कुछ औरतें कुछ किसी तरीके से डालती हैं, जिस तरीके से भी आप डाल सकते हैं आप डाल लें। 3 कुंडे डालने हैं। ये 3 कुंडों के ऊपर ही ये डिज़ाइन बनेगा हमारा। ये देखिए, पहली जो हम इसको रो करेंगे, उसी रो में इसका डिज़ाइन डाल देंगे। इसमें बल देंगे और एक कुंडा हम बढ़ा लेंगे। ये देखें, फिर आगे करेंगे और पीछे करके ये वाला कुंडा उठा लेंगे। ये देखें, ये पीछे वाली आगे वाली वो सिलाई हमने पीछे को बुन ली है, सीधी सिलाई। ये उल्टी सिलाई है, तो इसको हम सारा आगे रख के बना लेंगे। ये जो हम दरमियान में हमारा सुराख आया था, इसको भी इसी तरह आगे रख के कुंडा, ये ऊन को तो आगे रख के इसको आगे की तरफ ही सारी बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारे ये 5 कुंडे हो गए हैं। फिर हम इसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले बढ़ाए हैं, अब दोबारा इसी तरीके से बढ़ाएंगे। ये पहला कुंडा ऐसे ही उतार लेंगे और ये पीछे को एक कुंडा पीछे को बुन लेंगे उल्टा। और ये देखें, इसको ये दरमियान वाला हमारा था, इसको इसी तरीके से बुन लेंगे। इसमें फिर एक बाला आएगा, ये हमने बढ़ाते जाना है। ये देखें, ये मैंने डिज़ाइन के तौर पे ये कैप रखी है, तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट की है। ये वाला, ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह हम बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे उस तरीके से बढ़ाएंगे कि हमारे सर पे ऐसे पूरी आ जाए। हम देखते रहेंगे। ये इसमें तकरीबन 20 सुराख हैं। ये जो हम इनके देखते जाएंगे, होल के जितने होंगे हमारे, जितना इसका डिज़ाइन, क्योंकि इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे हम, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सर पे कितनी पूरी आएगी। ये तो छोटे से बच्चे की, बॉर्न बेबी की है, लेकिन हमने थोड़ी सी बड़ा डिज़ाइन बनाना है, तो ये हम कुंडे उस हिसाब से बढ़ा लेंगे। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखें, ये पहला कुंडा है, पहला सुराख बनेगा, तो हम ये 20 इसमें सुराख बने हुए हैं, लेकिन हम 25 तक बनाएंगे, थोड़ी सी बड़ी से करेंगे, तो इसलिए ये इसको हम बढ़ा रहे हैं। ये दरमियान वाला कुंडा है। इससे आगे फिर हमने इसको बल देना है। आगे को हमने ऊन को कर लिया है और फिर हमने इसको पीछे को उठा लेना है। ये देखें, इस साइड पे भी हमने बल दी है। ये दरमियान वाला कुंडा था 5वां, ये 2 इस साइड पे उठा के फिर हमने बल दी है, फिर दरमियान वाला बनाया है, फिर आगे हमने आगे वाले 2 फिर बना लेने हैं। ये देखें, पहले भी हमने 3 उठाए थे, 3 के बाद हमने 5 किए, क्योंकि 5 दरमियान में ये जो बल दिया था ये हमारे बढ़ गए थे कुंडे, तो उसके हिसाब से 5, 6 और 7, फिर 2 बढ़ गए। अब ये हमारे 7 हो गए, 2, 4, 6 और ये 7, ये हमारे 7 कुंडे बढ़ गए। हर दफ़ा हम एक साइड से हम सीधी बिल्कुल बुनेंगे और दूसरी साइड से हम इसको डिज़ाइन डालेंगे। ये इसको जो बढ़ाएंगे वो हमारा डिज़ाइन के तौर पे बन जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल आगे ऊन रख के हमने बिल्कुल सीधा इसे उठा लेना है और उस साइड को हम जो सीधा कुंडा, ये सीधा रो उठाएंगे तो उसमें हम बढ़ा दिया करेंगे। इस साइड से कुछ नहीं बढ़ाना, बिल्कुल सीधे जिसी तरह हैं उसी तरह उठा लेने हैं। ये देखें, ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये 2 हमारे होल बन गए हैं। ये देखें, इसी तरह हम दोबारा हम करेंगे। अब हम साइडों पे 3-3 रखेंगे और
क्योंकि एक हर दफ़ा हमारा इस साइड पे बढ़ता है, एक उस साइड पे बढ़ता है। पहली दफ़ा हमारा एक था, फिर दूसरी रो में हमारा 2 बन गए, अब हमारे एक और हमने होल बनाया है तो ये इस साइड पे 3 बन गए हैं। यहाँ हम दोबारा बढ़ाएंगे तो फिर अब 2, एक इस साइड को, एक इस साइड को। हर सिलाई में जो हम ये उल्टी साइड को बनाते हैं उसमें 2 कुंडे हमारे बढ़ जाते हैं। ये देखें, अब इसमें हमारे ये 3 बुनेंगे हम। अब यहाँ हम होल बनाएंगे, ये दरमियान वाला है, ये देखें ये दरमियान वाला हमारा कुंडा है, तो इसको हम बल देंगे, आगे को ऊन रख के इसको पीछे की साइड को उठा लेंगे। ये हमारा एक होल बन गया है। अब दोबारा हम इसको इसी तरह करेंगे, ये क्योंकि आखिरी 3 कुंडे हैं तो इससे आगे हमने पहले होल बनाना है। ये देखें, आगे को हमने कर ली ऊन और इसको हमने पीछे की साइड को उठा लिया। ये एंड वाले हमारे कुंडे जो हैं तीनों, ये बिल्कुल इसी तरीके उठाएंगे जैसे ये पहले हमने उठाए हैं। ये देखें, इसी तरीके से हम ये बढ़ाते जाएंगे आगे आगे। और इसमें जैसे मैंने आपको ये कैप दिखाई है, इसमें ये 20 होल है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये 20 होल बने हुए। लेकिन हम 20 नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कैप थोड़ी छोटी है, तो इससे हम थोड़ा सा इसको साइज़ में बड़ा करेंगे, तो इसलिए हम 25 करेंगे या 22 या 23। चले आगे बनाती जाऊंगी तो आपको फिर जहाँ तक हमारा पूरा हो जाएगा, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वहाँ हम ख़त्म कर देंगे। अभी हमने स्टार्ट की है, इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह बढ़ेंगे, यहाँ तक आगे हमने ख़त्म किया है, फिर हमने इसको बंद कर दिया है और ये आगे से उठा लेंगे दूसरी सिलाइयाँ साथ लेंगे। तो अभी मैं ये बनाना स्टार्ट कर रही थी, ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ाती जाऊंगी, थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखा दूंगी, एंड पे फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये हम बनाना इसी तरह है। ये 3 एक साइड पे हो गए, अब ये 4 हो गए हैं, और दरमियान वाले ये इसको याद रखना है कि ये जो दरमियान में इसी के साथ हमने ये दूसरे कुंडे का जो हमने सुराख बनाना है वो इसी दरमियान वाले के साथ एक इस साइड को और एक इस साइड को बल देना है, तो हमारे ये होल बन जाएंगे। इसी तरह मैं बड़ा आगे थोड़ा सा बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे, ये मैंने 25 होल बना लिए हैं और इसी तरह हमारे इस साइड पे 25 बढ़ गए हैं, इस साइड पे 25 बढ़ गए हैं। तो अब हम ये जो साइड वाले हैं इनको उठा लेंगे, जो हमारे साइड पे बन गए हैं। ये डिज़ाइन आपको मैंने पहले भी उसका दिखाया है। अब इनको उठाना स्टार्ट करते हैं। अब साइड वाले हमने उठाने हैं, जो हम बना चुके हैं। ये एक रोज ही बन जाती है, ये देखें साइड पे। अब इनको उठा लेते हैं। अब इस साइड वाले भी उठाने हैं और इस साइड वाले भी उठाने हैं, ये सारे हमने इनको उठा लेना है। हमारे 25 इस साइड पे बनेंगे, 25 उस साइड पे बनेंगे, तो हमारे उसके बराबर हो जाएंगे। आगे ऊपर भी 25 हैं, क्योंकि हमने 25 ही बढ़ाए हैं, तो 25 हमारे होल बने हैं। तो ये हम साइड वाले भी 25 उठाएंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा ये सब। ये देखें, ये सारे मैंने उठा लेने इस तरीके से। ये जो मैंने सिलाइयाँ ली हैं, ये दोनों साइड से इनके मुंह हैं। ये देखें, इस तरह की सिलाइयाँ ये, क्योंकि ये दोनों साइड से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली वो जो एक सिलाई पे लगा हुआ है हमारा, ये इस तरह, ये हमारा पूरा नहीं अब होगा, क्योंकि हम इस तरह नहीं बना सकेंगे। तो दोनों साइड से होगा, तो हम दोनों साइड से हमें इसे चलाते रहेंगे। अब ये एंड वाले रह गए हैं जहाँ से हमने होल बनाए थे, तो इनको भी ऐसे ही उठा लेंगे, क्योंकि हम एक साइड को तो हमने बनाना है, बस इस साइड पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम बनाएंगे तो फिर हमारा ये धागा हमें दोबारा लगाना पड़ेगा इस साइड पे, इसलिए ऊन हम इसी जगह पे जाके इसको ख़त्म करेंगे।
क्योंकि हमें दोबारा ना धागा दोबारा लगाना पड़े, दो दो धागे ना लगाएं, एक ही हमारा चलता रहे साथ साथ। इसलिए हम एक साइड पे, हम वरना पीछे भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम दूसरी सिलाई साथ लगा लेंगे, क्योंकि अब ये टेढ़ा हो जाएगा, फिर सही उठाया नहीं जाएगा। ये मैं सारे उठा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, अब हमारे 25-25 हो गए हैं। एक जगह पे इधर हमारे दो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये हमने सेंटर वाला भी इसी साइड को उठा लिया है और इसके साथ वाला भी इस साइड को उठा लिया है, तो इधर ज़्यादा हो गए हैं। इधर हमारे 25-25 हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ये देखिए, इधर भी 25 हैं और ये भी साइड वाले 25-25 हैं दोनों। एक साइड पे 25 हैं और एक साइड पे 27 हैं, क्योंकि ये हमने सेंटर वाला मैंने इस साइड पे काउंट कर लिया था। इधर वाले 27 हैं और ये वाले 25 हैं, और इधर वाले भी 27 हैं, क्योंकि इधर मैंने ये सेंटर वाला काउंट कर लिया है, इसके साथ उठा लिया है, तो ये वाले भी 25 हैं। ये देखिए, ये इस दूसरी सिलाई पे थे तो अचानक से वो मेरी नज़र पड़ी है इस साइड पे, वो उसकी नोक आ गई थी, तो ऐसे नहीं सही बनना था हमारा, तो मैंने इसको भी शिफ्ट कर लिया दूसरे दो मुंह वाली सिलाई पे। तो ये देखें, अब मैं इसको, ये पूरी सिलाई को हम पीछे रख के, पीछे रख के, तो धागा पीछे रखेंगे और पिछला हिस्से से बनाएंगे। ये देखें, उल्टा बनाएंगे इसे। ये 2-3 सिलाइयाँ ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं और अलग अलग सिलाइयाँ चढ़ानी पड़ी है मुझे। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब बन जाएगा तो फिर ये आसानी से बन जाएगा, फिर नहीं इतना मुश्किल होगा। ये ऊपर वाला जो सर के ऊपर आएगा हिस्सा, ये वो वाला है, तो साइड पे अब हमारा थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे हम, तो इसलिए ये हमने ये पूरा हमने इसको उल्टा ही बना लेना है। ये मैंने 2 जगह से उठा लिया था, 2 थे इसमें स्टेज, तो इसको हम एक कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटर वाला था जो हमने जहाँ से हमने होल बनाया था, तो इसको एक ही चाहिए था हमें, इसलिए ज़्यादा बढ़ गए थे वो, एक हम इसको एक कर देते हैं 2 को। और ये सेंटर वाला जो हमने दरमियान में इसके बिल्कुल सेंटर में दोनों के रखा था, ये वो वाला है, इसको भी हम साथ ही इसके रख लेते हैं। ये देखें, यहाँ हमें एक और सिलाई लगानी पड़ेगी, मुश्किल हो रहा है बनाना। खींच के बनाने से बेहतर है हम थोड़ी सी सिलाई और लगा लें, आराम से हमारा बन जाए। इस तरीके से मैं अब सारी पीछे को धागा रख के, तो मैं ये तकरीबन 3 सिलाइयाँ चढ़ाऊँगी, तो उसके बाद मैं आपसे फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है डिज़ाइन डालेंगे, फिर 3 सिलाइयाँ चढ़ाएंगे और 3 सिलाइयों के बाद वो डिज़ाइन बनाऊँगी दरमियान में। ये मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब हम यहाँ आके हमने 3 रो मैंने बनाई हैं, एक उस साइड से हम गए थे, फिर हम वापस आए, फिर हम इस साइड से ये हम तीसरी रो हमने ऐसे बना लिए। ये देखें, 3 रो बन गई हैं और अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। आगे को करके इन 2 को बंद कर देना। ये देखिए, इस तरह एक जो हमारा बढ़ा है ये हमारा बढ़ जाएगा और सुराख भी बन जाएगा। इस तरीके से हमने 2 के बाद ये फिर दो उठा लेने हैं और फिर हमने इन 2 को इकट्ठा करके बंद कर देना। ये देखिए, फिर 2 ऐसे एक और साथ मिला लेना है, फिर आगे करना है, फिर इन 2 को
इधर से हमारा बल भी आ जाएगा और हमारा ये एक जो हमने कुंडा उतारा था बंद किया है वो उसकी जगह ये कुंडा भी हमारा बन गया है। ये देखें, आगे को करके पीछे को इन दोनों को मार देना है। अब आगे वाला भी एक और इसके साथ उठा लेना है। दो के बाद दरमियान में 2 रखने हैं और इस साइड पे हमने ये बढ़ा ये एक होल बनाना है। ये देखें, इसको एक और साथ मिला लेंगे और इसको आगे करेंगे, फिर इन 2 को इकट्ठा करके बंद कर देंगे, फिर एक उठाएंगे, फिर आगे करेंगे, फिर इन दोनों को। ये इसी तरीके से हमने पूरी सिलाई ये इसी तरीके से बुन लेनी है। ये रो जो हमारी, इस रो को हमने पूरा ऐसे ही बनाना है। एक हो गया, ये दूसरा भी साथ हम इसके मिला लें। अब हमारा एक रह गया, तो एक हमने इसके ऊपर करके साथ इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 को करना है। एक एंड को आगे करके इसको इन 2 को मार देना, ये ऐसे। ये देखें, फिर आगे करके, क्योंकि हमारा ये 2 के बाद एक रह जाता है तो एक और साथ हमने मिक्स करना होता है इसके। ये देखें, आगे करके फिर इन 2 को इसी तरह ये पूरी रो हमने इसी तरीके से बना लेनी है। ये देखिए बिल्कुल, यहाँ से मैं उठा रही थी, मैंने ये स्टिच उठाए थे यहाँ से और इस साइड से, क्योंकि ये दोनों साइड के मैंने पहले सिलाई के ऊपर थे हमारे, क्योंकि यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आके हमने एंड किया था। इसके बाद मैंने ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी जैसे ये बना हुआ ऊपर का इसी तरह की उठाई थी। फिर 4 सिलाइयों के बाद दरमियान में मैंने होल्ड रखा था और उसके बाद 4 फिर बनाई थी। ये मैं आगे जाके दोबारा मैंने बनाना है, इसलिए बता सिर्फ इसलिए रही हूँ क्योंकि ये आपको आप कहेंगे कि भाई ये आपने छोड़ दिया, आपने बताया नहीं कैसे बनाना है, क्योंकि इसके बाद मैंने दोबारा ये ऐसे ही बनाना है, इसलिए मैंने ये दोबारा इस पर रिपीट नहीं किया इसको। तो आगे ये मैंने डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन आपको एक एक सिलाई करके बताती हूँ। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, इसकी अलग से वीडियो भी गई हुई है मेरी, अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से ही बताती हूँ। बिल्कुल ये पीछे की साइड से पूरी मैंने ये वाली सिलाई कर ली है। पीछे को धागा रख के तो बनाते हैं, जो आगे को धागा रख के पिछली सिलाई है, उल्टी सिलाई मैंने बना ली है। तो अब मैं ये आपको बताती हूँ, उल्टी सिलाई बना के डिज़ाइन मैंने कुछ नीचे डाला हुआ है, तो इसको आगे कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये सारी मैंने उल्टी सिलाई बना ली है। उसके बाद से पहले ऐसे ही उठा लेना है और दूसरा भी मैंने ऐसे इसको उठा लेना है। सिर्फ आपने ये याद रखना है, जब फर्स्ट टाइम ये डालते हैं डिज़ाइन, तो एक उल्टी बना के एक सीधा पीछे को, इसको ये दोनों सिलाइयों में पीछे को रख के हमने सीधी बनानी है बिल्कुल। और ये एक स्टिच को नीचे से लेना है और एक स्टिच को ऊपर से लेना है, और आगे बस पहली सिलाई में इसी तरह आपने करना है। और दूसरी सिलाई में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे हमारा ये डिज़ाइन एक सिलाई में ही बन जाएगा, दोबारा उल्टी साइड से भी लेंगे तो जहाँ से ये हमारा डिज़ाइन बन जाता है, जो हमने नीचे का स्टिच लेना है वो इसके अंदर से लेना है। ये देखें, ये मैंने सिंपल उठा ली है सीधा, और इसको ये इसके नीचे डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसके अंदर से जो लेना है हमने स्टिच वो नीचे से लेना है। ऊपर वाला हमने पीछे कर ली है। ये देखें, इसके अंदर से मैं लूँगी, ये देखें, और ये सिंपल उठाऊंगी। बनाने दोनों सीधे ही हैं, लेकिन एक नीचे से, और यहाँ देखें, यहाँ फिर नीचे वही हमारा डिज़ाइन वाला स्टिच आ गया। तो इसके जहाँ ये तभी सही तरतीब इनकी आएगी जब आप ये इसका नीचे वाला सिर्फ आप अगर रख भी देंगे तो आपको पता चले कि हमने आगे वाला पतनी, पीछे वाला सीधा बुना था, उल्टा बुना था। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि जहाँ नीचे हमारा स्टिच का ये डिज़ाइन बना हुआ है, उसी के जो उसके ऊपर स्टिच है, तो हमने उसको नीचे से उठाना है यहाँ से। ये देखें,
अक्सर लोग ऐसे गलती करते हैं कि वो उल्टा था सीधा था, तो फिर आगे से ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं, और वो जो स्टिच होते हैं वो आगे पीछे जैसे ये डिज़ाइन के तौर पे बना हुआ ऐसे नहीं आते, वो एक दूसरे के ऊपर लाइन बन जाती है। इसलिए इसको ये ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा ये नीचे डिज़ाइन बना हुआ है उसके ऊपर जो स्टिच है वो हमने स्टिच नीचे से उठाना है, और दूसरा जो है वो सिंपल उठाना है। ये देखें, अब इसका मैंने उठा लिया। अब ये स्टिच हमारा डिज़ाइन वाला है, ये हमारा दूसरा है, तो इसका हमने डिज़ाइन वाला था नीचे से उठाया है, तो ये हमने सिंपल उठाना है। ये सिंपल उठा लिया, और फिर आगे ये डिज़ाइन है, इसको हमने नीचे से उठाना है। ये देखें ऐसा, सिर्फ आपने ये अगर ख्याल रखा तो हमारा कभी भी ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होता। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बेबी डिज़ाइन बहुत छोटा है और बहुत प्यारा लगता है ये बना हुआ। छोटे बच्चों के डिज़ाइन तो वैसे भी छोटे छोटे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं बने हुए। ये देखें, ये नीचे से उठाना है क्योंकि इसके नीचे हमारे डिज़ाइन है। ये देखें, ये सिंपल उठा लेना है। और पहले जब आप सिलाई बनाएंगे उसमें तो आप एक ऊपर से एक नीचे से कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हमारा नीचे डिज़ाइन नहीं होगा, इसलिए जैसे आप उठाते जाएंगे ऐसे ही। बस अगली सिलाई जब आप बनाएंगे तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसके नीचे है तो ये नीचे से उठाएंगे। अब ये सिंपल उठा लेंगे, इसका भी नीचे है। वो तरतीब खुद ही आपकी सही आएगी अगर नीचे वाला डिज़ाइन आप देखेंगे तो। ये देखें इस तरह। और दूसरी साइड से जो बनाना है हमने, इस साइड से बिल्कुल हमने पीछे रख के ऐसे ही सीधी पूरी सिलाई हमने सीधी बना लेनी है इस तरह। और इस साइड से हमने एक ऊपर से एक नीचे से, ये तो हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये मैं आगे काफ़ी, ये दूसरी सिलाई में अब काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं ये पूरी सिलाई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये डिज़ाइन की वाली सिलाई पूरी करके तो फिर 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं, उल्टी सीधी ये 4 सिलाइयाँ बनानी है। बनाने के बाद फिर अब ये दरमियान में इसकी होल बनाना है, जो हमने ये डिज़ाइन ये वाला बना हुआ है। अब ये हमने दोबारा ये डिज़ाइन बनाना है। उल्टी सीधी 4 सिलाइयों के बाद अब ये पहले ऐसे ही उतार लेंगे, एक ऐसी बना लेते हैं, एक ऐसी सीधा बना के इसको धागे को पीछे करें। अगर दूसरी साइड वाली सीधी सिलाई आ जाए तो फिर आगे को कर लेते हैं। ये अब आगे को करके इनके साथ ये 2 को एक कर देना है। ये देखिए, ये हमारा बल आ गया, हमारा जो स्टिच था वो भी कम नहीं हुआ, और ये हमारा होल भी बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने 2 बनाने के बाद इन 2 को एक कर दिया, और ये जो पीछे धागा किया था दोबारा ऊपर से बल आ गया। ये भी हमारा स्टिच भी पूरा हो गया है, और हमारा यहाँ दोबारा हम बनाएंगे तो ये होल भी बन जाएगा। ये देखिए, अब 2 कर लेंगे इनको, 2 ये जो स्टिच है 2 करने के बाद दोबारा पीछे करेंगे, और फिर इनको उल्टा उठा लेंगे। ये देखिए, इनको 2 को एक कर देंगे। ये हमारे 2 में से एक हो गया, और ये जो बल आया है हमारा स्टिच भी कम नहीं हुआ, और ये बल वाला भी हमारा स्टिच मुकम्मल हो गया, और हमारा होल भी बन गया। फिर ये 2 रखने थे, एक हो गया हमारा स्टिच, दूसरा भी हमने, क्योंकि 2 के बाद हम होल बना रहे हैं। ये देखिए, अब फिर पीछे कर लेंगे और इन 2 में को एक कर लेंगे, और जो हमने धागे को पीछे किया था तो इसके ऊपर से बल दे के तो हम, ये देखिए, ये 2 जो थे एक हो गया, और ये जो बल है हमारा स्टिच भी पूरा हो गया। हमारा स्टिच कम नहीं होगा इस तरह, और बढ़ेगा भी नहीं। अगर हम अलग अलग करते बढ़ जाना था तो हमने 2 को एक किया है, और ये हमारा जो बल आया है उसकी जगह हमारा स्टिच बन जाएगा दूसरी सिलाई में, तो हमारा ये भी होल भी बन जाएगा और हमारा स्टिच भी पूरा हो जाएगा। अब फिर हम इनको 2 करेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इन 2 को एक कर देंगे। फिर हम एक उठाएंगे क्योंकि हमने दरमियान में 2 रखने हैं।
आप एक एक भी रख सकते हैं, दो दो भी रख सकते हैं, लेकिन दो का जो होल का ये बनता है कि जिग-जैग सा, ये खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये वाला दो का बना हुआ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक एक का भी आप कर सकते हैं। हमने जहाँ ये दो स्टिच बनाए हैं, तो अब एक को, जो हमने दो में से एक किया था, बस एक को रख के आगे दोबारा बल दे सकते हैं, लेकिन मैं दो दो करती हूँ। फिर पीछे करेंगे, फिर इन दोनों को एक करेंगे और ये हमारा, और फिर एक उठा लेंगे। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई हमने इस तरीके से ही बना लेनी है। ये हमने दो कर, फिर पीछे करेंगे, फिर इन दो को एक करेंगे और जो पीछे धागा गया वो बल आ जाएगा, तो हमारा स्टिच वो भी पूरा हो जाएगा। फिर ये दो बंद करेंगे, ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही कर लेनी है पूरी। ये करके फिर मैं ये 4 सिलाइयाँ और चढ़ा के तो फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको बंद कैसे करना है। ये 4 सिलाइयाँ मैंने उल्टी सीधी पहले बनाई, फिर इस दरमियान में मैंने होल बनाए एक सिलाई में, फिर ऊपर मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी चढ़ा ली हैं। ये देखें, अब इनको बंद करना है। जो हमने एंड वाली सबसे पहले सिलाई बनाई थी, पहला मैंने एक कुंडा उठा लिया है। जो एंड वाली सिलाई बनाई थी जहाँ से हमने डिज़ाइन ख़त्म किया था, ये देखें, उनमें से एक आपने यहाँ से उठा लेना है। ये कुछ होते हैं जिग-जैग की तरह होते हैं, कुछ ऊपर को होते हैं, कुछ नीचे को ऐसे होते हैं इसके स्टिच। ये देखें, ये ऊपर को है, ये नीचे को है, ये ऐसे है। ये देखें ना, ये ऊपर ऊपर वाले उठाने हैं। अगर आपने नीचे वाले उठाने हैं ये वाले, तो फिर आपने दूसरा भी आगे वाला भी नीचे वाला उठाना है। अगर ये ऊपर वाला उठाएंगे तो फिर आगे वाले भी ऊपर वाले ही उठाएंगे। एक ऊपर को होता है, जिग-जैग बनी होती है, आप उल्टे सीधे जब सिलाइयाँ बनाते हैं, सही आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने ये इस साइड वाला जो अपनी मेरी तरफ है, हम मैंने ऊपर वाला उठाया है। ये देखें, ये वाला मैंने उठाना है, तो इसको उठा के इस सिलाई के ऊपर कर लें जिसके साथ स्टिच है पहला। इन दोनों को सीधा बुन लें। अगर आपकी सिलाई उस साइड को आ रही है फिर आप सीधा करेंगे उल्टा। ये देखिए, अब फिर हम उठा लेंगे। मैंने ऊपर वाला उठाया था इस वाली रो का, अब ये आगे वाला स्टिच है, ये वाला उसी रो का। रो उसी को रखना है, या ऊपर जिस रो को भी लेना है आपने रो वही ले रखनी है, लेकिन स्टिच या ऊपर वाला रखेंगे या नीचे वाला। तो अगर नीचे वाला रखेंगे तो सारे नीचे वाले उठाने हैं, अगर ऊपर वाला रखना है तो आपने सारे ऊपर वाले लेने हैं। अब ये मैंने ऊपर वाले लिया था, तो इसको भी मैं आगे वाले को भी ऊपर वाले को ही लूँगी। ये देखिए, इनको उठा के इसी जो हमारा पहला स्टिच है उसके साथ रख लेंगे और फिर हम ये देखिए इनको दो को एक कर देंगे। फिर इसी तरह आगे वाला देख लें, उसी रो का हमने ये पीछे वाला स्टिच उठाया है, अब उससे आगे वाला ये वाला स्टिच है। ये देखिए, इसको हम उठाएंगे, इसके साथ करेंगे और हम सीधा बुन देंगे। फिर इसी तरह एक बुन के आगे वाला हम इसी रो का ये वाला टांका देखें, रो वही रखनी है आपने। ये इसको उठा लेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे जो पहला हमारा स्टिच है, इन दो को एक कर देंगे। फिर वही उसी रो का आगे वाला स्टिच लेना है। ये देखिए, ये वाला स्टिच है हमारे पास, नीचे डिज़ाइन बना हुआ है, जो ऊपर वाली सबसे पहले हमने रो बनाई थी उसका स्टिच है ये। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप ऐसे करें, ये जो एक एक उठा के सबसे पहले निडल की मदद से तो आप इसके अंदर एक धागा लगा लें। फिर अगर आप को सही समझ ना आए तो, अगर समझ आए तो फिर तो आराम से उठा सकते हैं सारे। अगर आपको समझ ना आए तो एक एक पहले आप नीडल से एक एक को बुन लें और उसमें धागा एक लगा लें, आपको सही पता चलता रहेगा। फिर वो ये जो हमारा ये होगा स्टिच, ये ऊपर नज़र आएगा, फिर आराम से आप इसके सिलाई के ऊपर लगा लेंगे। ये देखें, इन दो को हमने ऊपर वाला लगा लिया, हम इन दो को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे ये फोल्ड हो जाएंगे और हमारी ये मुकम्मल नज़र आएगा।
आगे वाला फिर उठाएंगे, 3-4 करके आपको दोबारा दिखाती हूँ। हमने ऊपर वाला उठा रहे थे तो हमारा आगे वाला स्टेज जो है ये है ऊपर वाला, उसी रो का। रो वही रखनी है तभी हमारे सीधे आएंगे, वरना ऊपर और नीचे हो जाएंगे। और दूसरा स्टिच भी आपने सीधे सीधे रखने हैं तभी हमारा ये सीधा आएगा, वरना ये आगे पीछे हो गए तो फिर ये थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर उसकी खूबसूरती नहीं आएगी। ये देखें, आपने स्टिच छोड़ना कोई भी नहीं है। ये देखें, इसके आगे वाली इसी रो का ये वाला स्टिच है। अब इसको उठा लेंगे, इसके साथ में लाएंगे और इन दो को एक कर देंगे सीधा बुन के। ये देखिए बिल्कुल हमारी रो सीधी आ रही है। ये नज़र आपको आएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि रो हमारी सीधी होनी चाहिए तभी हमारा ये डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। स्टिच आपने अगर सही उठाए तो फिर आपकी रो भी सीधी आएगी। ये देखिए, ये वाला आगे वाला हमारा स्टिच, ये वाला। फिर हम ऐसे करेंगे, उसी रो का आगे वाला स्टिच कौन सा है, ये वाला। ऊपर वाले हम उठा रहे हैं, ये वाला स्टिच लेके इसके साथ मिलाएंगे और फिर इन दो को एक कर देंगे। फिर आगे वाला स्टिच उठाएंगे, हमारा ये वाला स्टिच है। इन दो को एक कर देंगे। फिर आगे वाला स्टिच लेंगे, हमारा ये वाला स्टिच है। एक और उठा लेते हैं। ये देखिए, ये वाला स्टिच है हमारा। रो यही है, रो सीधी आनी चाहिए। अगर थोड़ी रो का सही समझ ना आए आप तो इस तरह भी देख सकते हैं। ये देखें, नीचे भी साफ नज़र आ रहा है कि रो वही है। अगर रो थोड़ी सी टेढ़ी हुई तो फिर नीचे से भी आपको सही नुमाया नज़र आएगा। ये वही रो आ रही है। ये देखें, नीचे तो डिज़ाइन वाली रो है और ये ऊपर एक ही हमारी सामने वाली रो है। एक स्टिच नीचे नज़र आ रहा है, ऊपर वाला एक नज़र आ रहा है। तो हमने ये रो हमारी सीधी आ रही है। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये सारी आगे वाले जो हैं पूरी रो मुकम्मल करूँगी। और अब आपको मैं ये पूरा मुकम्मल करके, क्योंकि इसी तरीके से ये मैंने ऊपर वाली भी बनाई थी। जब ये मैंने इस साइड वाले स्टिच, ये देखें, ये दो साइड पे तो हमारे सिलाई के ऊपर स्टिच थे, ऐसे बनाती गई थी। ये साइड वाले जो हमारे रह गए थे, ये दोनों साइड वाले, ये वाले सिलाई के ऊपर थे। तो ये मैंने इसी तरह सिलाई के ऊपर उठा लिए थे, सारे कुंडे उठा के, ये भी और ये भी। तो फिर मैंने इनकी 4 रो बनाई थी, 4 सिलाइयाँ लेके उल्टी सीधी बना के, फिर दरमियान में जैसे मैंने इसका होल बनाया इसी तरीके से मैंने इसका भी होल बनाया, फिर 4 सिलाइयाँ ली और इसी तरह जैसे अब मैं ये कर रही हूँ बंद, इस तरीके से मैंने बंद किया था। बंद करने, ये देखें व्यूअर, ये उस वक्त मैंने बनाया था, फुल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसको बंद कर दिया, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था थोड़ा सा बंद करके, उस तरीके से मैंने सारा ये पूरा बंद किया। बंद करके तो फिर मैंने ये 2 रो ऊपर से आई हैं, उल्टी साइड को मैंने ये बनाई हैं सिलाइयाँ, और अंदर की साइड से 2 रो आई हैं करके इसको फिर इसको भी मैंने बंद कर दिया। बंद करके ये नीचे पीछे रह जाता है, वो ये यहाँ से हमने खोला हुआ था, इसको मैंने सुई से फिर सिलाई की है। तो करके तो ये देखें, अब हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। इतनी खूबसूरत कैप बनी है हमारी। इससे भी बढ़िया बना सकते हैं जो ही आप ये आगे बढ़ाते। ये मैंने 25 रखे हैं होल, ये जो दरमियान से मैंने 3 से शुरू किया था, इन होल को मैंने बढ़ा के तो मैंने 25 किए हैं। पहले जो ब्लू वाली मैंने आपको दिखाई थी वो छोटी थी, वो उसके होल थे 20, अब ये मैंने 25 किए हैं। तो आप इन्हीं को अगर बढ़ा लें तो और बड़ी बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत कैप है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।